बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम लोगों ने मुबादियात होम इकनॉमिक्स में आपको जो है इसके 9 से लेके 15 तक जो चैप्टर्स हैं वो करवाए थे, जिसके तफसीली सवालात जो हैं वो हमने आपको करवाए थे। इसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला अब जारी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है अब हम करेंगे इसके 9वें और 10वें चैप्टर के जो हैं हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम करेंगे इसके 11वें चैप्टर के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो जी 11वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका बाब नंबर 11, बाब नंबर 11 उम्र के मुख्तलिफ अदवार में हाँ जी, उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात। इसके हम मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। इसमें जो है सवाल नंबर 1 है, लिबास की वज़ा में कितने अवामिल अहमियत के हामिल हैं। सवाल नंबर 1 है, लिबास की वज़ा में कितने अवामिल अहमियत के हामिल हैं। इसका अब हम लोग करेंगे इसका जवाब। लिबास की वज़ा में 3 अवामिल, लिबास की वज़ा में 3 अवामिल अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1, कपड़े या पार्चा जात का इंतखाब या पार्चा जात का इंतखाब। नंबर 2, लिबास की तराश खराश, लिबास की तराश खराश। नंबर 3, लिबास का डिज़ाइन और स्टाइल, लिबास का डिज़ाइन और स्टाइल। हाँ जी क्लास, लिबास की वज़ा में कितने अवामिल अहमियत के हामिल हैं। लिबास की वज़ा में 3 अवामिल अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 है कपड़े या पार्चाजात का इंतखाब, नंबर 2 लिबास की तराश और नंबर 3 लिबास के इंतखाब पर लिबास का डिज़ाइन और स्टाइल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लिबास की तराश खराश से क्या मुराद है। लिबास की तराश खराश से क्या मुराद है। जी, लिबास हाँ किसी भी स्टाइल में बनाया गया हो, लिबास हाँ किसी भी स्टाइल में बनाया गया हो या किसी भी रिवाज के मुताबिक हो या किसी भी रवाज के मुताबिक तराशा गया हो।
इस बात का ख्याल रखा जाए कि लिबास ढीला ढाला हो, कि लिबास ढीला ढाला हो। अगर कमीज़ और शलवार दरमियाना फिटिंग में रखकर, अगर कमीज़ और शलवार दरमियाना फिटिंग में रखकर पहनी जाए तो इससे फैशन भी बन जाता है तो इससे फैशन भी बन जाता है और लिबास का मकसद भी पूरा हो जाता है और लिबास का मकसद भी पूरा हो जाता है। हाँ जी क्लास, अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। शख्सियत की कितनी इक़साम हैं, नाम लिखिए। शख्सियत की कितनी इक़साम हैं, नाम लिखिए। शख्सियत की इक़साम दस झैल हैं। नंबर 1, नाजुक अंदाम शख्सियत, नाजुक अंदाम शख्सियत। नंबर 2, खिलाड़ी शख्सियत। नंबर 3, ड्रामाई शख्सियत। नंबर 4, शर्मीली शख्सियत। नंबर 5, बावकार शख्सियत। नंबर 6, जिंदा दिल, जिंदा दिल और शौक शख्सियत। जी क्लास, तो शख्सियत की कितनी इक़साम हैं, नाम लिखिए। शख्सियत की इक़साम दर्ज़ेल हैं। नाजुक अंदाम शख्सियत, खिलाड़ी शख्सियत, ड्रामाई शख्सियत, शर्मीली शख्सियत, बावकार शख्सियत, जिंदा दिल और शौक शख्सियत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, लिबास की मज़ूनियत किन अवामिल पर मबनी है? लिबास की मज़ूनियत किन अवामिल पर मबनी है? जी, बस लिखते हैं इसका जवाब। इस लिबास की मज़ूनियत लिबास की मज़ूनियत हाँ जी दर्ज़ेल अवामिल पर मुनहसर है। नंबर 1, उम्र व जिन्स। नंबर 2,
पेशे और सरगर्मियाँ। नंबर 3 आमदनी या फिर वसाइल आपके। नंबर 4 मजहबी इक़दार। नंबर 5 मौसम और मौका महल। नंबर 6 शख्सियत। जी क्लास, तो अब आगे चलते हैं हम। नंबर 6 था शख्सियत और नंबर 7 पर आता है रस्म व रिवाज। हाँ जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 जो है उसकी तरफ आते हैं। 11 साल से 16 की उम्र के बच्चों के मलबूसात कैसे होने चाहिए? 11 साल से 16 की उम्र के बच्चों के मलबूसात कैसे होने चाहिए? इस उम्र के बच्चों में पसंद और नापसंद का जज्बा पसंद और नापसंद का जज्बा पैदा होता है और बच्चे जहाँ महसूस करते हैं और बच्चे जहाँ महसूस करते हैं कि उम्दा लिबास से वहाँ कि ये उम्दा लिबास है, वहाँ वो ये भी महसूस कर लेते हैं कि इनके दोस्त अहबाब क्या राय रखते हैं। वो इनकी राय को अहमियत देते हैं। बच्चों की कद्दो-कामत इसलिए बच्चों के कद्दो-कामत, जिसामत और शख्सियत को मद्देनज़र रखकर लिबास का इंतखाब करना चाहिए। जी क्लास, तो 11 साल से 16 की उम्र के जो बच्चे हैं इनके मलबूसात कैसे होने चाहिए? इस उम्र के बच्चों में पसंद और नापसंदीदगी का जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है और बच्चे जहाँ महसूस करते हैं कि ये उम्दा लिबास है, वहाँ वो ये भी महसूस कर लेते हैं कि इनके दोस्त अहबाब क्या राय रखते हैं। वो इनकी राय को अहमियत देते हैं, इसलिए बच्चों के कद्दो-कामत, जिसामत और शख्सियत को मद्देनज़र रख कर इनका जो लिबास है वो होना चाहिए। जी क्लास, तो ये आपका जो चैप्टर था बाब नंबर 11 ये जो है ये मुकम्मल हो चुका है। इसके तफसीली सवाल भी हमने आपको करवाए।
अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जी क्लास, मुबादियात होम इकनॉमिक्स जमात दहम हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो है अब हम आपका करवाएंगे बाब नंबर जो है 12, इंतज़ाम का तारुफ। जी, तो सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है कि आपको चैप्टर मेंशन किया जाए, कौन सा है। बाब नंबर 12, इंतज़ाम का तारुफ। मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1 है इसका, इंतज़ाम की तारीफ़ कीजिए। इंतज़ाम की तारीफ़ कीजिए। जी, इसका जवाब है असासों के ऐसे तरीके, असासों का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना जिनसे ख्वाहिशात की तकमील हो सके, इंतज़ाम कहलाता है। जी, इंतज़ाम की तारीफ़ कीजिए। असासों का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना जिनसे ख्वाहिशात की तकमील हो सके, इंतज़ाम कहलाता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। घरेलू इंतज़ाम से क्या मुराद है? घरेलू इंतज़ाम से क्या मुराद है? जी, घरेलू इंतज़ाम से मुराद ख़ानदानी मकासद के हसूल के लिए ज़राए वसाइल की मनसूबाबंदी करने में ज़राए वसाइल की मनसूबाबंदी करने और इस मनसूबाबंदी पर पाबंदी से कारबंद रहने और इस मनसूबाबंदी पर पाबंदी से कारबंद रहने और ज़राए की तनकीदी जांच पड़ताल करने से है। जी, तो घरेलू इंतज़ाम से क्या मुराद है? घरेलू इंतज़ाम से मुराद ख़ानदानी मकासद के असूल के लिए ज़राए वसाइल की मनसूबाबंदी करने और इस मनसूबाबंदी पर पाबंदी से कारबंद रहने और ज़राए की तनकीदी जांच पड़ताल करने से है। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इंतज़ाम के कितने अवामिल हैं? इंतज़ाम के कितने अवामिल हैं? इंतज़ाम के 3 अवामिल हैं। नंबर 1, मनसूबाबंदी या पेशबीनी।
नंबर 2 हिकमत अमली या इंज़बात। और नंबर 3 जायज़ा लेना। हाँ जी, तो इंतज़ाम के कितने अवामिल हैं? इंतज़ाम के 3 अवामिल हैं। नंबर 1 मनसूबाबंदी या फिर पेशबीनी, हिकमत अमली या इंज़बात, और नंबर 3 जायज़ा लेना। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इक़दार की तारीफ़ कीजिए। जी, इक़दार की तारीफ़ कीजिए। इक़दार से मुराद हमारे वो खुशगवार एहसासात हैं, हमारे वो खुशगवार एहसासात हैं जो हम महसूस करते हैं। ये महसूसात जो फ़र्द या ख़ानदान अपने अंदाज़े फ़िक्र और तजुर्बात से हासिल करता है, उसकी कदर कहलाते हैं। जी क्लास, इक़दार की तारीफ़ कीजिए। इक़दार से मुराद हमारे वो खुशगवार एहसासात हैं जो हम महसूस करते हैं। ये महसूसात जो फ़र्द या ख़ानदान अपने अंदाज़े फ़िक्र और तजुर्बात से हासिल करता है, इसकी कदर कहलाते हैं। सवाल नंबर 5, मकासद से क्या मुराद है? मकासद से क्या मुराद है? इसका जवाब लिखते हैं। मकासद से मुराद हमारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनके हसूल की खातिर हमें जदोजहद दरकार होती है, और इसके हासिल करने के लिए और इसके हासिल करने के लिए हम अपने वसाइल और ज़राए का जी क्लास, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि इसके हासिल करने के लिए हम लोग अपने वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, मियारे ज़िंदगी की तारीफ़ कीजिए। इसके जवाब की तरफ आते हैं। मियारे ज़िंदगी
ख्वाहिशात का वो मजमूआ है जिनका हसूल ज़िंदगी की तस्कीन, इत्मीनान और खुशी के लिए ज़रूरी होता है। जी क्लास, तो मेरी ज़िंदगी की तारीफ़ कीजिए। मेरी ज़िंदगी ख्वाहिशात का वो मजमूआ है जिनका असूल ज़िंदगी की तस्कीन, इत्मीनान और खुशी के लिए ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं इक़्तिदार की क्या अहमियत है। सवाल नंबर 7, इक़्तिदार की क्या अहमियत है, यानी कि वैल्यूज़ जो हैं उसकी क्या अहमियत है। इक़्तिदार का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इक़्तिदार का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नंबर 2 पॉइंट, इक़्तिदार हमारी ज़िंदगी में ये ढेर है, ये सही है। इक़्तिदार हमारी ज़िंदगी में अव्वलीन अहमियत का हामिल है। अव्वलीन अहमियत का हामिल है। इक़्तिदार से इंतखाब व तरदीद के नंबर 3 पॉइंट, इक़्तिदार से इंतखाब व तरदीद के अमल के ख़ास रवैये, तरदीद के अमल के ख़ास रवैये जन्म लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इक़्तिदार हमारी ज़िंदगी की राहें, इक़्तिदार हमारी ज़िंदगी की राहें इस्तवार करती हैं। नंबर 5 पॉइंट, इक़्तिदार शख्सियत और अंदाज़ो तवार की अक्कासी होती है। इक़्तिदार शख्सियत और अंदाज़ो इतवार की अक्कासी होती है। और नंबर 6, इक़्तिदार ज़िंदगी के हसूल के लिए ज़िंदगी के हसूल के लिए लाहे अमल मुरतब करती हैं। जी क्लास, अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, मकासद की कितनी इक़साम हैं। हाँ जी, मकासद की कितनी इक़साम हैं। अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। मकासद की 3 इक़साम हैं। नंबर 1, फौरी मकासद। नंबर 2, मुअय्यना मुद्दत के मकासद। नंबर 3,
नंबर 3 गैर मुआयना मुद्दत के मकासद। जी क्लास, अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ज़राए वसाइल के इंतज़ाम से ज़राए वसाइल के इंतज़ाम से क्या मुराद है? जी, इसका जवाब इंसानी ज़िंदगी के इजरा के लिए ज़राए वसाइल अहम तरीन मुकाम रखते हैं। इनके बगैर ज़िंदगी की बहाली या बरकरारी मुश्किल नहीं। बल्कि नामुमकिन होती हैं। जी क्लास, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। काम को आसान और सादा बनाने के कितने अवामिल हैं? सवाल नंबर 10, काम को आसान और सादा बनाने के अवामिल कितने हैं? जी, इसके जवाब की तरफ आते हैं। काम को आसान और सादा बनाने के दरअसल 4 अवामिल हैं। नंबर 1 काम, नंबर 2 काम करने वाला फ़र्द, नंबर 3 काम करने की जगह और नंबर 4 काम करने के आलात। अब आते हैं हम सवाल नंबर 11 की तरफ। बजट से क्या मुराद है? बजट से मुराद आमदनी और अखराजात का तहमीना लगाना है, ताकि आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन हो सके। हाँ जी, अब आते हैं हम सवाल नंबर 12 की तरफ।
कुव्वत तवानाई की तारीफ कीजिए। जी, कुव्वत तवानाई की तारीफ़ कीजिए। कुव्वत तवानाई इंसान के अंदर, कुव्वत तवानाई इंसान के अंदर मौजूद सलाहियत और अहलियत है, सलाहियत और अहलियत है जो इसे चलने फिरने, खेलने कूदने और काम काज करने की हिम्मत अता करती है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 13 की तरफ। कुव्वत के इंतज़ाम से क्या मुराद है? कुव्वत के इंतज़ाम से क्या मुराद है? कुव्वत के इंतज़ाम से मुराद कुव्वत के इंतज़ाम से मुराद है कि कुव्वत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कम से कम काम के इख्तिताम पर काम के इख्तिताम पर यानी कि काम के ख़त्म होने पर काम करने वाले में इतनी कुव्वत ज़रूर मौजूद हो, काम करने वाले में इतनी कुव्वत ज़रूर मौजूद हो कि वो हस्बे आहाइश इस्तेमाल कर सके, कि वो हस्बे आहाइश इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा कुव्वत का कुछ हिस्सा महफूज भी हो। जी क्लास, तो आपको जो है बाब नंबर 12 के 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करवाए गए हैं। मुख्तसर सवालात जो हैं वो बाब नंबर 12 जिसका नाम था इंतज़ाम का तारुफ, वो करवाए जा चुके हैं। तो अब हम आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर करवाते हैं। जी क्लास, मुबादियात होम इकनॉमिक्स में हम लोगों ने आपको जो है कुछ चैप्टर्स करवा चुके हैं हम लोग, उसके मुझसे सवालात भी। तो आज जो है हम आपका बाब नंबर जो 13 है इसके मुख्तसर सवालात करेंगे, जिसका नाम है माहौल और इंतज़ाम। तो इसके मुख्तसर सवालात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको आज करवाए जाएंगे। और अब हम आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बाब नंबर 13, माहौल और इंतज़ाम। जी, इसके हम लोग कर रहे हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, माहौल से क्या मुराद है? माहौल से
क्या मुराद है? जवाब, लफ्ज़ माहौल अरबी ज़ुबान से लफ्ज़ माहौल अरबी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है। माहौल से मुराद हमारे गिरदोनवा और इसमें पाई जाने वाली अशिया हैं। जी, तो माहौल से मुराद हमारे गिरदोनवा और इसमें पाई जाने वाली अशिया हैं, जिसमें लोग, दरख्त, चरिंद परिंद, नदी नाले, पहाड़, सहरा जंगल समंदर, गाड़ियाँ, इमारत वगैरह, ये सब माहौल का हिस्सा है। जी क्लास, तो माहौल से क्या मुराद है? लफ्ज़ माहौल अरबी ज़ुबान से अर्ज़ किया गया है। माहौल से मुराद हमारे गिरदोनवा और इसमें पाई जाने वाली अशिया है, जिसमें लोग, दरख्त, चरिंद परिंद, नदी नाले, पहाड़ से सहरा जंगल समंदर, गाड़ियाँ, इमारत वगैरह, ये सब माहौल का हिस्सा है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आलूदगी की कितनी इक़साम है? आलूदगी की कितनी इक़साम है? जी, आलूदगी की 3 इक़साम हैं। आलूदगी की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 फ़िज़ाई आलूदगी, नंबर 2 आबी आलूदगी और नंबर 3 सोती आलूदगी। हाँ जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सोती आलूदगी को क्यों कर कंट्रोल किया जा सकता है? क्यों कर कंट्रोल किया जा सकता है? जी, सोती आलूदगी को 3 तरीक़ों से सोती आलूदगी के कंट्रोल करने के 3 मंसूबे हैं। नंबर 1 सोती आलूदगी के असबाब पर काबू पाना। सोती आलूदगी के असबाब पर काबू पाना। नंबर 2 शोर के तरसीली रास्ते को मुश्किल बनाना। शोर के तरसीली रास्ते को मुश्किल बनाना। नंबर 3 शोर से मुतासिरा अफराद
की मुनासिब हिफाजत करना। जी क्लास, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4, सफाई से क्या मुराद है? सफाई से मुराद अपने माहौल और अपनी ज़ात को, सफाई से मुराद अपने माहौल और अपनी ज़ात को साफ सुथरा रखना है, साफ सुथरा रखना है। जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। घरेलू ग़लाज़त को दूर करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? जी, घरेलू ग़लाज़त को दूर करने के कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? तो नंबर 1 है पेशाब या बहाने की ग़लाज़तें भंगी घरों से ले जाते हैं। और एक ख़ास किस्म के बंद टीनों में बंद टीनों में जमा करके गाड़ियों के ज़रिए शहर से बाहर पहुंचा देते हैं। और नंबर 2 है कि इस तरीक़ा में घर की तमाम ग़लाज़त पानी के बहाव के ज़रिए घर की तमाम ग़लाज़त पानी के बहाव के ज़रिए बंद नालियों में से गुज़रकर गंदे नाले में पहुंचा दी जाती है। हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6, घर में आमतौर पर किस किस्म के हादसात घर में आमतौर पर किस किस्म के हादसात पेश आते हैं?
घर में आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा पेश आते हैं। नंबर 1, फिसल कर गिरना। नंबर 2, चीज़ों से टकरा कर चोट लगना। नंबर 3, सुई या कील कांटे का चुभना। सुई या कील कांटे का चुभना। जी, नंबर 3, सुई या कील कांटे का चुभना। नंबर 4, जीने से लड़खना। नंबर 5, बिजली के हादसात का पेश आना। हाँ जी, नंबर 5, बिजली के हादसात का पेश आना। नंबर 6, मोमबत्ती का गलत इस्तेमाल। नंबर 7, चूहों और कीड़े मकोड़ों से बचाओ। नंबर 8, आग या गर्म तेल का गिरना। नंबर 9, चाकू या शीशे से जख्म लगना। चाकू या शीशे से जख्म लगना। और नंबर 10, लोहे या बिजली की लोहे या बिजली की इस्त्री से जलना। हाँ जी क्लास, तो ये था आपका बाब नंबर 13, माहौल और इंतज़ाम। इसके जो क्वेश्चन हैं ये भी पूरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग अब करेंगे बाब नंबर 14, आर्ट और डिज़ाइन। जी, बाब नंबर 14, आर्ट और डिज़ाइन की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं जी क्लास, सबसे पहले तो चैप्टर का मेंशन कर लें। बाब नंबर 14, आर्ट और डिज़ाइन। हाँ जी, इसके हैं मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर। सवाल नंबर 1, आर्ट से क्या मुराद है? आर्ट से क्या मुराद है? आर्ट से मुराद हर वो कारामद चीज़ है। आर्ट से मुराद हर वो कारामद चीज़ है जिसमें जमालियाती हिस्स
जिसमें जमालियाती हिस्स और खूबसूरती का जिसमें जमालियाती हिस्स और खूबसूरती का एहसास पैदा हो। हाँ जी, तो आर्ट से क्या मुराद है? आर्ट से मुराद हर वो कारगर चीज़ है जिसमें जमालियाती हिस्स और खूबसूरती का एहसास जो है पैदा हो। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, डिज़ाइन कितने किस्म के होते हैं? नाम लिखिए। डिज़ाइन कितने किस्म के होते हैं? नाम लिखिए। नंबर 1, हाँ जी, डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं। डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, बुनियादी या बनावटी डिज़ाइन। बुनियादी या बनावटी डिज़ाइन। और नंबर 2, सतही या आराइशी डिज़ाइन। सतही या आराइशी डिज़ाइन। हाँ जी, अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। डिज़ाइन के अनासर कौन कौन से हैं? डिज़ाइन के अनासर कौन कौन से हैं? जवाब, डिज़ाइन के अनासर दरअसल हैं। डिज़ाइन के अनासर दरअसल हैं। नंबर 1, खतूत। नंबर 2, सतह कैफियत। नंबर 3, शक्ल हैयत। शक्ल है। और नंबर 4, रंग। जी, अब हम आते हैं खतूत की इक़साम की तरफ। सवाल नंबर 4, खतूत की इक़साम के नाम लिखिए। खतूत की इक़साम के नाम तहरीर कीजिए। जवाब, खतूत की इक़साम 4 इक़साम हैं। खतूत की 4 इक़साम हैं। नंबर 1, अमूदी खतूत। नंबर 2, उफ़क़ी खतूत। नंबर 3, कोसी खतूत। और नंबर 4, तिरछी खतूत। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, रंग की कितनी इक़साम हैं? रंग की कितनी इक़साम हैं? रंग की 3 इक़साम हैं। नंबर 1, बुनियादी रंग, सामनी रंग और दरमियानी रंग। नंबर 1 है बुनियादी रंग। नंबर 2, सानवी रंग।
नंबर 3 दरमियानी रंग। हाँ जी, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दरमियानी रंग कौन कौन से। दरमियानी रंग कौन कौन से हैं? ये रंग बुनियादी और सामने टर्टियम बेसिस से बनते हैं। ये रंग बुनियादी और सानवी रंग की अमेजिश से बनते हैं। सब्ज रंग में नीला रंग मिलाने से नीला रंग मिलाने से नीलाहट माइल सब्ज नीलाहट माइल सब्ज बनता है। नंबर 2 सब्ज रंग में नीला रंग मिलाने से नीलाहट माइल सब्ज नीलाहट माइल सब्ज बनता है। फिर उसके बाद है नंबर 3 पे है जामुनी रंग में नीला रंग मिलाने से जामुनी रंग में नीला रंग मिलाने से नीलाहट माइल जामुनी बनता है। हाँ जी क्लास, तो अब हम आते हैं तवाज़ुन कितने तरीके से पैदा किया जाता है। सवाल नेक्स्ट है, सवाल नंबर 7 है ये तवाज़ुन कितने तरीकों से पैदा किया जाता है। तवाज़ुन 3 तरीकों से पैदा होता है। तवाज़ुन 3 तरीकों से पैदा होता है। नंबर 1 रस्मी तवाज़ुन, नंबर 2 गैर रस्मी तवाज़ुन, और नंबर 3 घूमता हुआ तवाज़ुन। जी अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। अब भी नहीं है चीज़ों को नुमायां किया जा सकता है। चीज़ों को नुमायां किया जा सकता है।
चीज़ों को नुमायां करने के लिए इन्हें अलग-अलग रखने की बजाय एक ग्रुप में रखना। नंबर 2, ऐसे रंग इस्तेमाल करना जिनमें तज़ाद और फ़र्क हो। सजावट और आराइश का इस्तेमाल करना। नंबर 4, नुमायां की जाने वाली चीज़ के इर्द गिर्द का पस मंज़र पेश करना। जी क्लास, तो ये था आपका बाब नंबर 13 आर्ट और डिज़ाइन। इसके मुझसे सवालात भी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।